आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था में डूबे दिखाई दिए। मोदी आज पूरे दिन देवभूमि उत्तराखंड में थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जोलिंगकोंग एरिया में पहुंचे। वहां से कैलाश पर्वत बिल्कुल सामने और साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने यहां पार्वती कुंड में पूजा की, आरती की और मंदिर में डमरू बजाकर भगवान शिव की आराधना की। मोदी इस ट्राइबल इलाके की पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। पार्वती कुंड में पूजा के बाद मोदी कैलाश व्यू पॉइंट पर गए। वहां बैठकर आदि कैलाश की पूजा की, कुछ देर ध्यान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करीब आधा घंटा रुके। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहां पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती कुंड में पूजा की। इसलिए मंदिर के पुजारी, स्थानीय पुरोहित सब बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान मोदी ने क्या क्या किया और पूजा के बाद उन्होंने मोदी को क्या आशीर्वाद दिए। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी, जो आदि कैलाश में पहली बार यहाँ आए हैं, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने इस क्षेत्र में कभी नहीं आए। पूजा भी थी जो हमारे रंग संस्कृति जो होती है उससे की थी, और उसके बाद उन्होंने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, पार्वती जल चढ़ाया। फिर उनको मैंने अपने ओर से शालिग्राम भेंट की। हमने उनके लिए दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना की अपने भगवान से, इष्ट देवता से, कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का हमने मनोकामना की है, उज्जवल भविष्य की कामना की है कि पुनः वो प्रधानमंत्री बनने और 2026 में यहाँ आगमन हो और इस क्षेत्र का विकास हो। पार्वती कुंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचे। ये इलाका भारत चीन बॉर्डर से बेहद करीब है। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मोदी वहां की लोकल पब्लिक से मिले, उनसे बात की, उनके हैंडीक्राफ्ट्स देखे, उसकी तारीफ की और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस इलाके में तैनात आर्मी, आईटीबीपी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। मोदी ने यहां स्थानीय कलाकारों के साथ ड्रम भी बजाया। गुंजी गांव के बाद मोदी करीब 15 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जागेश्वर धाम पहुंचे। जागेश्वर धाम अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां पर पत्थर से बने छोटे बड़े करीब 224 मंदिर हैं। मोदी यहां के मुख्य मंदिर में गए और वहां शिवलिंग के सामने बैठकर विधिवत पूजा की, जल चढ़ाया और उसके बाद आरती भी की। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से मोदी वापस पिथौरागढ़ लौटे, जहां पर उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन उन्हें करना था। और मोदी को एक झलक देखने के लिए यहां कई किलोमीटर दूर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए थे। सड़क के किनारे ही कई छोटे छोटे मंच बनाए गए थे। स्कूली बच्चे मोदी के स्वागत के लिए परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ से गुजरते हुए मोदी सीधे उस जगह पर पहुंचे जहाँ उनका सरकारी कार्यक्रम था। यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड के लिए 4200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग में मोदी ने उत्तराखंड से अपने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें हमेशा अपनापन और प्यार दिया है और इसलिए उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा
मेरे साथ रहती है। यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड की हमेशा अनदेखी की, न सड़कें बनवाई, न पुल, न टनल और न यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ किया। यही वजह है कि यहां के लोग दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हुए। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के लिए जी जान से काम कर रही है। पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने जो करप्शन किए उसकी वजह से देश काफी पिछड़ गया था, लेकिन आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख में मिलाता हूं और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।